गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए एक और नया टॉपिक बेटा। वो टॉपिक है बेटा न्यूटन्स लॉ के अंदर ही इम्पल्स। इम्पल्स क्या है बेटा? अगर हम इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स के बारे में अपने को पता लगेगा इट इज आल्सो मोमेंटम। ठीक है, बट इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, ये मोमेंटम तो है लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें बेटा? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई हुआ बेटा? फोर्स अप्लाई हुआ, कितने के लिए? फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? बॉडी के अंदर लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। अगर टाइम को मैं कम कर दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज। और फोर्स पर क्या डिपेंड करता है बेटा? मोमेंटम। तो मोमेंटम में क्या प्रोड्यूस होगा उसके अंदर? लार्ज। तो क्या कहता है बेटा इम्पल्स? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस लार्ज मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस लार्ज मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो उसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज इम्पल्स। एंड दिस इज आल्सो क्या बेटा? लीनियर मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मोमेंटम। तो बेटा हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करें तो फोर्स किसके इक्वल है बेटा? फोर्स है आपका dp बाई dt के इक्वल। ठीक है, तो फोर्स इनटू dt किसके इक्वल बेटा? dp के। ठीक, क्या कर दो इसको? इंटीग्रेट कर दो बेटा। t1 से कहां तक? t2 तक। t1 से कहां तक? t2 तक। तो ये कहा जाएगा बेटा फोर्स, और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा बेटा। t1 से कहां तक बेटा? t2 तक। किसके इक्वल? ये p आ जाएगा। t1 से कहां तक बेटा? t2। तो ये रिजल्ट हो जाएगा f t2 माइनस t1, ये हो जाएगा p2 माइनस क्या बेटा? p1। इसको बोलते हैं एफ डेल्टा टी, इसको बोलते हैं डेल्टा टी। दिस इज व्हाट? दिस इज द इम्पल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है ये? इम्पल्स का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है बेटा? टाइम के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? फोर्स के ऊपर। जैसे एक बॉलर ने बॉल फेंकी बेटा, जब बैट्समैन उस बॉल के कांटेक्ट में आता है कितने टाइम के लिए आता है बेटा? बहुत छोटा सा टाइम, मतलब माइक्रो सेकंड होता है। जैसे वो हिट करता है तो हिट करने के बाद आप देखते हैं बॉल कहाँ चली जाती है बेटा? ग्राउंड के बाहर भी चली जाती है। मतलब इतना ज़्यादा मोमेंटम भी क्या हो सकता है बेटा? उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों क्या है बेटा? सेम कंसेप्ट है, बट हम निकाल रहे हैं बेटा इम्पल्स को। क्या है ये? शॉर्ट टाइम फोर्स है बेटा अप्लाइड ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस लार्ज मोमेंटम। अगर ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकली हम समझेंगे बेटा फोर्स अलग अलग पॉइंट के लिए बेटा। ठीक है, एक ये टाइम है अपने पास और एक क्या है बेटा? ठीक, एक अपने पास क्या है बेटा? ये टाइम है। ठीक है, दिस इज F1 T1 F2 एंड क्या बेटा? T2। ठीक है, ऐसे अगर हम वेरिएशन देखें तो वेरिएशन कैसा आएगा? फोर्स और उसका टाइम का बेटा, फोर्स और टाइम का वेरिएशन आता है तो एक बार तो फोर्स इंक्रीज होती है और फिर फोर्स क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज व्हाट? दिस इज इम्पल्स। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज मोमेंटम। गॉट इट? कुछ एग्जांपल भी है बेटा। एग्जांपल भी अगर आप ध्यान करोगे इम्पल्स के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे जो कैच करने वाला बेटा वो हाथ को पीछे लेके जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे कैच करता है तो भी हाथ पीछे लेके आता है, और ऐसे करता है तो भी नीचे की तरफ लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा? मोमेंटम डिक्रीज होगा। और फोर्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है। टाइम बढ़ाया, फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है, ऐसे बेटा जिस तरह हम बात करें गाड़ियों के अंदर बेटा शॉकर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जब भी किसी भी गड्ढे के अंदर आ जाए या फिर किसी ब्रेकर के ऊपर आ जाए तो क्या होगा बेटा? उन शॉकर की वजह से टाइम इंक्रीज हो जाए, वहां तक पहुंच जाएगा। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर आपका क्या हुआ बेटा? टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आप देख लेना कौन कौन से एग्जांपल हैं। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कौन सा टॉपिक है बेटा? कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहता है? ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है?
It states that if there no external force is applied on a body, yeah, on a system. If there no any external force is applied on a given system, then their momentum of the system remains constant. तो मोमेंटम क्या रहेगा आपका सिस्टम का? कांस्टेंट रहेगा. मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains equal to final momentum of the system if there are no forces applied. जैसे हमने कंसीडर किया बेटा एक सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी. इसका मोमेंटम मान लेते हैं बेटा बी ए, इसका मोमेंटम मान लेते हैं बी बी. दोनों मोशन में है बेटा, हेड टू हेड कोलाइड करके. तो कोलिजन हुआ, कोलिजन होने की वजह से जिसने ये आपस में कोलाइड कर दिया बेटा, और कोलाइड करने की वजह से ये बॉडी अपना मोमेंटम चेंज कर गई पी डैश, ये बॉडी अपना मोमेंटम चेंज कर गई बेटा पी डैश पी. ठीक है बेटा. तो अपने सामने कंसेप्ट है प्रूव करना कि इनिशियल मोमेंटम जो है ये किसके इक्वल होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के. तो इनिशियल मोमेंटम मतलब अपने को प्रूव क्या करना है बेटा? पी डैश ए प्लस पी डैश बी किसके इक्वल बेटा? पी ए प्लस में क्या बेटा? पी. दिस इज व्हाट? दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इनिशियल मोमेंटम. अपने को ये क्या करना है बेटा? इस कंसेप्ट के अंदर प्रूव करके दिखाना. तो करते हैं बेटा प्रूफ. क्या मुश्किल थोड़ी है. तो प्रूफ का कंसेप्ट देखो बेटा कैसे करोगे. अब अपने को पता है इसने इसके ऊपर एक्शन किया है, तो एक्शन किया तो क्या इस बॉडी ने इसके ऊपर एक्शन किया, तो बेटा हम क्या नाम दे देंगे उसे? एफ बी ए. ए बॉडी ने बी बॉडी पर क्या किया बेटा? एक्शन किया. अच्छी बात है. तो इसके क्या होगा? इसका मोमेंटम चेंज हुआ. कितना चेंज हुआ? तो कैसे लिखते हैं बेटा? डी पी टू बाय में क्या बेटा? डी टी. और पी टू क्या कैसे निकालोगे? तो पी बी डैश माइनस क्या बेटा? पी बी बाय में क्या बेटा? डेल्टा टी. सेकंड का ना ये मोमेंटम माइनस ये मोमेंटम अपने आप निकल जाएगा कितना मोमेंटम चेंज हुआ. सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ कहता है यहां पर बी बी ए के ऊपर फोर्स लगा है तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा बेटा. ठीक है बेटा. तो बी डैश ए पी ए बाय में क्या बेटा? डेल्टा टी. ठीक है ना बेटा? बाय में डेल्टा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड, अभी तक आपने कौन सा लॉ यूज किया? सेकंड लॉ. अब आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? थर्ड लॉ. दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. Rate of change of momentum is always directly proportional to force or equal to force. This is Newton's second law and now Newton's third law. क्या कहता है Newton's third law? Newton's third law कहता है F A B equal to क्या बेटा? F P माइनस. तो बेटा वैल्यू पुट करो. तो क्या पुट करोगे बेटा? P डैश A माइनस P A डेल्टा T P डैश B माइनस P B बाय में डेल्टा T. ठीक है. माइनस यहाँ फैक्टर बाहर है तो माइनस से अंदर क्या हो जाए? प्लस. पी डैश ए प्लस पी डैश बी इसके इक्वल पी ए प्लस में क्या बेटा? पी बी. हेंस प्रूव्ड. तो हमने प्रूव कर दिया किसको बेटा? कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को. तो क्या कहता है बेटा कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम? इट स्टेट दैट. ठीक है बेटा. इट स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ अ गिवन सिस्टम यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गिवन सिस्टम is always equal to final momentum of the given system, but force remains क्या बेटा? जीरो. वहाँ पर फोर्स की क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए. वहाँ फोर्स वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? अप्लाई नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट? दिस इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसका एक एप्लीकेशन भी है. एप्लीकेशन तो दो है इस चैप्टर के अंदर. एक एप्लीकेशन है जिसको हम नाम देते हैं बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन. क्या है कंसेप्ट का नाम? रिकॉइलिंग ऑफ गन. गन का रिकॉइल करना मतलब वापस आना बेटा. ठीक है बेटा. रिकॉइलिंग ऑफ गन. आपने देखा होगा कई बार हम तो क्या जो भी है बेटा जब गन से फायर करते हैं तो कंधे का सहारा लेते हैं और फिर फायर करते हैं बेटा. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो एक्शन करता है बुलेट के ऊपर गन, तब बुलेट भी क्या करते हैं? उसके ऊपर रिएक्शन. मतलब गन भी उसके साथ किस में आती है बेटा? मोशन में. गन आगे जाता है तो वो किधर जाती है बेटा? बैकवर्ड मोशन में. तो उसका भी एक एग्जांपल है, वो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है बेटा. तो ये हम एक गन लेके चल रहे हैं बेटा. ठीक है. और यहाँ पर आपकी क्या है बेटा? बुलेट है.
ठीक है, और ये इसके साथ करेक्ट है। ठीक है, अभी तक दोनों रेस्ट में, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0, m1 v1 m2 v2। ठीक है बेटा, किसके इक्वल होगा, 0। 0 के क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है बेटा यहाँ पर दोनों अभी किस में है, रेस्ट में। जैसे ही फायर करोगे, यानी इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या बेटा, 0। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं बेटा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो जैसे ही बुलेट फायर हो बेटा, ये बुलेट फायर हो गया, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ से निकल गया आगे की तरफ। ठीक है, जैसे बुलेट फायर हो बेटा तो ये भी मोशन में है, किस वेलोसिटी से, मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, और ये भी क्या होगा बेटा, मोशन में आएगी, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लिनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, यानी 0 इक्वल टू क्या बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2, और v2 कितना आ जाएगा बेटा, m1 v1 माइनस पहले क्या बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ करंट। ठीक है, गन के रिकॉइल होने की क्या है बेटा, ये वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे बेटा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है बेटा, अपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर ही अप्लाई होने वाला कंसेप्ट है, देखेंगे कैसे। तो अपरेंट वेट कितना होता है, अपरेंट वेट का मतलब है, मान लो मैं लिफ्ट में हूँ बेटा, तो मैं जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मुझे क्या लगता है, मैं अपने आप को हैवी फील कर रहा हूँ, लेकिन जब वो लिफ्ट नीचे आती है तो मैं अपने आप को लाइट फील करता हूँ। तो इसका मतलब मेरे वेट के अंदर क्या आता है बेटा, वेरिएशन आता है। अगर वेटिंग मशीन रख दें तो वेटिंग मशीन रखने से अपने को पता लगेगा अपना वेट कम ज़्यादा होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो तो हमें खैर वैसे फैक्टर पता है, ग्रेविटी का फैक्टर है, लेकिन यहाँ हम उस ग्रेविटी के फैक्टर की क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कंसेप्ट का नाम क्या है, अपरेंट वेट ऑफ मैन इन क्या बेटा, लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर वेट का कैसे अपीयर होता है बेटा, उसकी हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जिस तरह हमने ये लिफ्ट का कंसेप्ट कंसीडर किया, ठीक है, अगर हम लिफ्ट के फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ठीक है बेटा, तो हम इस कंसेप्ट को करते हैं अपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। अब पहला केस है बेटा, बॉडी का वेट नीचे है mg, और उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है बेटा, ऊपर, जिसको हम r से डिनोट करें, यानी r mg के क्या है बेटा, इक्वल है। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ केसेस की। पहला केस है बेटा, व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 0। तो उस केस में जो रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, mg के, मतलब जितना वेट होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें, जो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, लिफ्ट किसमें बेटा, इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन अगेन 0, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन इस केस में भी कितना होगा, 0। तो r किसके इक्वल आएगा बेटा, फिर से mg, मतलब अगर वहां पर कोई भी मोशन में क्या नहीं हुआ बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो रिएक्शन फिर से किसके इक्वल होगा बेटा, mg। ठीक है, दो केस आपके ऐसे हैं जिसमें वेट आपका क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। पहला अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो भी, और अगर यूनिफॉर्मली जा रही है बेटा तो। हम बात करते हैं बेटा तीसरे केस की। तीसरा केस क्या है, व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड, यानी फोर्स किधर लग रही है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है बेटा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो रिएक्शन में से mg क्या कर देते हैं बेटा, माइनस, क्योंकि mg की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट। तो बेटा फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन r mg, तो मास इनटू एक्सेलरेशन mg किसके इक्वल बेटा, रिएक्शन पे। तो m कॉमन a प्लस g किसके इक्वल आ गया बेटा, रिएक्शन। मतलब ग्रेविटी में कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ग्रेविटी में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि बेटा बॉडी हैवियर फील करती है देन दे आर, जिस मान लो 70 kg की है तो 72, 73 इस तरह करके वो वेट को क्या करेगी बेटा, मेजर करेगी।
ठीक है, ये तो कब था, जब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब चौथा केस है बेटा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाए बेटा, ये कौन सा मोशन है, अपवर्ड। ठीक है, अब कौन सा मोशन है बेटा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में अगर हम फोर्स की बात करें, नेट फोर्स, ठीक है, अब कौन अपोजिट है इसके, रिएक्शन। तो mg में से r क्या कर देंगे बेटा, माइनस। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, r आ जाएगा बेटा आपका mg माइनस ma। तो देखो यहाँ फोर्स के अपोजिट क्या था, mg, तो mg माइनस किया। यहाँ फोर्स के अपोजिट क्या है बेटा, r, तो r माइनस किया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर g माइनस a, ये क्या आएगा बेटा आपका, रिएक्शन। ठीक है, यानी इस बार पूरी अपने आप को लाइट फील करेगी एज कंपेयर टू क्या बेटा, एक्चुअल वेट। अब लास्ट केस आता है बेटा फ्री फॉल का। फ्री फॉल का मतलब क्या है, जिस चीज से लिफ्ट बंधी हुई है बेटा, वो बीच में से ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये बीच में से क्या होगी बेटा, ब्रेक होगी, तो लिफ्ट क्या होगा, जनरल सी बात है, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर फ्री फॉल में क्या होता है, हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा जाता है ग्रेविटी को। सो इस केस में क्या फर्क पड़ेगा, r इक्वल टू m a माइनस a, तो r कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। मतलब उस केस में वेट मशीन कोई भी वेट क्या नहीं करेगी बेटा, मेजर नहीं करेगी। तो ये कंसेप्ट है बेटा, इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया अपरेंट वेट ऑफ मैन इन क्या बेटा, लिफ्ट। गॉट इट। अब अगला टॉपिक देखो बेटा, ऐसे ही एक और केस है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं दिस इज कनेक्टेड मोशन। ठीक है बेटा, ये भी एज इट इज लिफ्ट की तरह ही एक्ट होता है बेटा ये टॉपिक। ठीक है, ये जिस तरह आपके पास एक पुली है, पुली के ऊपर ये क्या है बेटा, वेट। ठीक है, ये एक वेट है और एक ये वेट है। एक बात अपने को देखने से पता लगी बेटा, ये बॉडी क्या है, हैवियर है इसके कंपैरिजन। अगर इक्वल होती तो इसके लेवल पे होती, लेस होती तो इससे ऊपर होती बेटा। तो इसको हम बोल देते हैं बेटा कैपिटल mg वेट, और इसको हम बोल देते हैं बेटा स्मॉल mg। बेटा बॉडी जा किधर रही है, इधर जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये। बॉडी इधर कहाँ जा रही है बेटा, इधर जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन। इसमें एक कंसेप्ट बनता है, स्ट्रेचिंग होती है बेटा वायर के अंदर, तो स्ट्रेचिंग को बोलते हैं बेटा टेंशन। इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ फोर्स, और दोनों किधर होते हैं बेटा, टुवर्ड्स एंड होते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इस केस में बात करते हैं बेटा, ठीक है, F1 की बात करते हैं और फिर हम F2 की बात करते हैं। जनरल सी बात है, F1 की बात करेंगे तो हम वही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ा था, फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन किसकी, mg की, तो क्या करेंगे, t माइनस mg। अब यहां पर अगर हम बात करें, चलो फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस F2 की बात करें, अब F2 के अपोजिट क्या है बेटा, टेंशन। ठीक है ना बेटा, अब इस कंसेप्ट में क्या है, F2 के अपोजिट क्या है, T है, तो mg में से T क्या कर दिया बेटा, हमने माइनस कर दिया। सेम कंसेप्ट अप्लाई किया बेटा, तो ये हो जाएगा ma mg माइनस क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ऐड बोथ, तो क्या होगा, टेंशन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। m प्लस स्मॉल m इंटू a किसके इक्वल आएगा बेटा, ठीक है, तो m प्लस m a, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन दोनों केस में टेंशन से टेंशन कैंसिल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, g m माइनस f। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं m माइनस m और m प्लस क्या बेटा m। ठीक है, ये आपने ऐड किया बेटा। अब ऐसे ही आप अगर इसको डिवाइड कर दें दोनों को, ठीक है, दूसरी चीज क्या रह जाएगी बेटा अपने सामने, दूसरी चीज रह जाएगी टेंशन। तो n बाई a, ठीक है, n बाई a, ठीक, 1 से 1 कैंसिल, 1 नहीं हमने यूज किया था, तो बेटा क्या होगा, t माइनस mg और mg माइनस क्या बेटा t, ये कैंसिल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, mg माइनस md, यहाँ क्या होगा, md माइनस mmg, और mmg कितना हो जाएगा, 2 mmg, इसको इधर लाएं,
एम प्लस इसको नीचे ले आओ, तो 2 mg m प्लस क्या बेटा n, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा टेंशन। ठीक है, तो ये पुली का कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इसके न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत सारे कंसेप्टों में हम पुली का क्या करते हैं बेटा यूज करते हैं। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने ही टॉपिक को करके देखेंगे, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताएंगे, बाकी आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।